आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री कांत शर्मा। आपने आज जिला अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया है मंत्री जी, तो क्या उद्देश्य रहा आज कोरोना के इस काल में? सरकार की मंशा है कि जो भी हमारे जो मरीज हैं उनको तत्काल उनको उपचार मिले और किसी भी तरह का कोई लापरवाही ना हो और उनको जो खाने के जो मानक हैं उसका अनुपालन हो। तो किचन में ही हमने देखा साफ सफाई ठीक हो। तो कोविड के कारण जो मरीज आ रहे हैं उनको शिकायत मिल रही थी कि उनको उपचार नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने औचक वहां निरीक्षण किया और सीएमएस को निर्देशित किया है कि कोई भी आदमी कोई भी मरीज आए तो तत्काल उसको यहाँ इलाज मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ साथ ही जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, क्लिनिक हैं, वहाँ पर भी हमने लगभग हमारे 45 क्लिनिक और नर्सिंग होम ने काम शुरू कर दिया है। बाकी लोग भी आने वाले समय में जल्दी काम शुरू करें, ये भी सबको अपील की है कि कोई भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त अगर हमारा कोई मृगवासी है तो तत्काल उसको उपचार मिले, इसमें कहीं कोई कोताही ना हो। और जहाँ तक ये महामारी की बात है तो उसके लिए सब जो मानक तय हुए हैं उसका अनुपालन सभी लोग कर ही रहे हैं। मंत्री जी, आप फिर से पुराने रोल में आ गए हैं, मैदानी जंग में आ गए हैं, तो क्या माना जाए कि कोरोना का खतरा टल गया? कोरोना का संकट तो अभी है, अभी संकट टला नहीं है जी, और अभी चुनौतियां और ज्यादा रहेंगी, लेकिन जिंदगी को पटरी पर भी लेकर आना है और इस संकट को परास्त भी करना है। जी जी, 2 गज की दूरी का सभी ब्रजवासी आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो ब्रजवासियों से अपील करना चाहता हूं कि लॉकडाउन में ढील दी गई है, मार्केट खोले गए हैं, लेकिन आप एक चीज सुनिश्चित कर लें कि मुंह पर मास्क हमेशा रहे और 2 गज की दूरी का हम सब लोग अनुपालन करें। तो संकट अभी टला नहीं है, संकट अभी है, क्योंकि बहुत आवश्यकता थी वहाँ समीक्षा की, मैंने समीक्षा की, अदरवाइज तो मैं डिजिटल समीक्षा ही कर रहा था। जी जी। और आज जो हमारे कोरोना योद्धा हैं उनको भी सम्मानित मैंने किया है। सब लोग बहुत शिद्दत से सब लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार काम किया है। तो मेरी लगातार डिजिटल मेरी मॉनिटरिंग चल रही थी, लेकिन आज मिल रही थी कि आप लगातार ऑनलाइन लोगों से संवाद स्थापित कर रहे थे, अपने विधायकों आदि से भी समय समय पर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी स्थिति पर नजर रखे हुए थे। लेकिन लोग फिर भी आज जैसे ही हमने आपके आकस्मिक निरीक्षण की सूचना लोगों तक पहुंचाई तो लोगों का ये आया कि अब हॉस्पिटल में क्या है, हॉस्पिटल तो बंद चल रहा है, वहां पर तो व्यवस्थाएं हैं नहीं। तो बहुत पहले व्यवस्थाएं बीच में थोड़ी सी ऐसी रही हैं कि उपचार लोगों को नहीं मिला है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, ये शिकायतें थी और हमने सीएमएस को और सीएमओ को भी कहा है कि जो 1 करोड़ रुपए हमने दिए हैं अपने विधायक निधि से, उसका अभी उपयोग वहाँ ठीक से हो। आज हमने वहाँ जो बाउंड्री वॉल टूटी है उसके लिए भी इनको कहा है कि उसको ठीक कराएं और मथुरा का हॉस्पिटल एक आदर्श हॉस्पिटल बने, ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आने वाले समय में पूरा सरकार का फोकस है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं कोई ढिलाई ना हो किसी भी स्तर पर, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारे ब्रजवासियों को ईश्वर ना करे कोई बीमार हो, लेकिन बीमारी अगर है तो उसका उपचार अवलंब हो। ये भी केवल मला जिला अस्पताल में नहीं, बाकी जो पूरे जिले के अंदर जो हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी पर्याप्त सुविधाएं हो, तुरंत कोई आए तत्काल तो उसको फर्स्ट एड मिले, ये भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर आपकी उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा कार्य कर रही है और लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि श्रमिक जो हैं प्रवासी मजदूर उनको भी घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये बात और है कि इस मध्य राजनीति भी हुई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जेल के अंदर हैं इस वक्त, क्या कहेंगे? ये समय राजनीति का नहीं है, सबको एकजुट होकर इस संकट को परास्त करना है, कोरोना जैसी महामारी को परास्त करना है। मैं तो पहले दिन से ही लगातार ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज हमको सबको इकट्ठा होकर इसको परास्त करना है। राजनीति होती रहेगी, राजनीति अब तक भी होती रही है, आगे भी लोग राजनीति करते रहेंगे, लेकिन अभी समय है एकजुटता का और इसमें राजनीति कोई ना करे। अब जिन राज्यों में जिम्मेदारी जिन पार्टियों के पास है वो अपने राज्यों की जिम्मेदारी भी अगर निभाएं तो मैं मानता हूँ कि इतनी दिक्कत लोगों को नहीं आती। हमारे प्रदेश में भी बाहर से बहुत बड़ी संख्या में लोग थे
लेकिन हमने प्रयास किया कि उनको हम खाना उन तक पहुंचा दें, उनकी रहने की व्यवस्था हम ठीक कर दें। जिन फैक्ट्रियों में वो थे वहां तक उनको पैसा उनको पर्याप्त मिलता रहे, जिन जगह पर वो जहाँ थे वहां पर पर्याप्त पैसा मिलता रहे। और उसका परिणाम देखिए, हमने व्यवस्था की, ट्रेन की व्यवस्था की। हमारे प्रदेश से हमने दूसरे राज्यों में भी लोगों को भेजा और बड़ी संख्या में हमारे यहाँ जो दूसरे राज्यों से लोग आए, उनके अनुभव जो है वो अच्छे नहीं, अनुभव नहीं थे। लेकिन फिर भी समय राजनीति का नहीं है। समय हम कैसे जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी दिक्कतें कैसे कम करें, इस पर काम करने की आवश्यकता थी। राजनीति की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने राजनीति की। जी। और आपने वही जवाब दिया कि वे उन राज्यों में जाकर बसों की व्यवस्था करें या करते जिनमें कि उनकी सरकार है। ये राजनीति से अलग हटकर सोचा जाना चाहिए कि जिन राज्यों में जिन राजनीतिक दलों के पास जिम्मेदारियां हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए ईमानदारी से। जी। आप जहाँ जिम्मेदारी जहाँ आपके पास है वहाँ आप निभा नहीं रहे, दूसरे राज्य में फिर आप अनावश्यक रूप से हेडलाइंस बनाने के लिए आप जुगाड़ कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। मैं इसको ठीक नहीं मानता। जी। और सर बस ये पूछना चाहेंगे आपसे हम कि जो आर्थिक व्यवस्था इस समय धराशायी हो गई है, अर्थव्यवस्था देश की, और आज 1 साल भी पूरा हुआ है केंद्र सरकार का, अब तो पार्टी के उच्च पदाधिकारी हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो क्या कहेंगे आप, कैसे जो देश है उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगी केंद्र सरकार? देखिए योगेश, अगर जिंदगी है, जान है तो सब कुछ है जी। और ये संकट है, संकट से हम बाहर निकल कर आएंगे, अर्थव्यवस्था भी पटरी पर आएगी, सब चीजें ठीक भी होंगी। लेकिन पहली प्राथमिकता है लोगों को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए। और उसके लिए जो अभियान हमारा चला, जो इनिशिएटिव हमारी सरकार ने लिया, उसकी प्रशंसा केवल भारत में नहीं दुनिया के मुल्कों ने भी की। एक बहुत दूरदर्शिता का प्रतिनिधित्व लॉकडाउन का फैसला लिया। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारा अगर मोदी 2 का पहला साल देखें तो बहुत सफल साल रहा है। बहुत जो विवादित मुद्दों को समाप्त किया। मंदिर के मुद्दे पर लंबे समय से राजनीति आ रही थी, उसका फैसला आया, ट्रस्ट बना, मंदिर का काम चल रहा है। धारा 370 हमसे पूछते थे विपक्षी लोग कि धारा 370 कब हटाओगे, मंदिर कब बनाओगे। तो बहुत स्वर्णिम साल रहा ये मोदी 2 का जो दूसरा साल है, बहुत स्वर्णिम साल रहा जी, किसानों के लिए, गरीबों के लिए। आज आतंकवाद पर हमने पूरी तरह से लगाम लगाने में हम लोग सफल हुए। हम जो हमारे जो हिंदू थे, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिनका उत्पीड़न होता था, आज उनको नागरिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया। तो जहाँ गरीब का कल्याण किया, वहीं भारत के मान सम्मान को भी बढ़ाया। और दुनिया में आज भारत को नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। आज इतनी ताकत भारत की हो गई है। चीन जैसा मुल्क जो लगातार भारत को धमकाता रहता था, आज वो भी कहीं ना कहीं बातचीत के लिए आ रहा है। तो ये एक कूटनीतिक सफलता, एक दुनिया के अंदर ये हमारे 130 करोड़ भारतीयों का ये सम्मान है। उन्हीं की ताकत है जो आज विश्व पटल पर हम भारत की एक बड़ी पहचान बनाने में हम लोग सफल हुए हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है, उसके लिए भी आज हम सब मिलकर अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाए। तो उसके लिए अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी पटरी पर आएगी। आप आने वाला समय आप देखेंगे बहुत व्यवस्था सब ठीक होंगी। और चीन से अमेरिकी खिन्नता को लेकर एक टिप्पणी आप? ठीक है, हम सक्षम हैं। हमारे विदेश मंत्रालय ने बहुत स्पष्ट किया है, द्विपक्षीय बातचीत द्विपक्षीय ही होती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे थोड़ा सा वार्ता भी कट रही है क्योंकि आप सफर में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा।